मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एफएडी एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया है। यह एक्सपो राजधानी भोपाल में 3 दिन तक चलेगा। इस औद्योगिक प्रदर्शनी में देश समेत विदेश की कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को भोपाल के गोविंदपुरा स्थित जीआईए एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने पीईडी एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन एमएसएमई एवं फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से किया जा रहा है। इस एक्सपो में उद्योग जगत के पदाधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि के अलावा विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। रूस, ताइवान, ओमान के प्रतिनिधि एक्सपो में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बीमा रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, हाइड्रो, दौलतराम कंपनी, क्रमपाटन ग्रुप्स के अलावा भारतीय रेल और भेल जैसी बड़ी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी। हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं, और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो हमारी मुद्रा का जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता, और एक दूसरी बात, नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी, चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन की आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को दे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है, और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं।